जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आप 87,774 पोस्ट का जो वैकेंसी का खेल खेलते हैं, आप फाइनल ज्वाइनिंग आप मात्र 50% से घटाकर मात्र 40% करवाते हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों से, और वो कोई भी आश्वासन हमको लिखित नहीं दे रहे हैं, बस हम लोग को भगा दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच 9 मार्च को तेजस्वी यादव ने बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है और इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तेजस्वी ने इसके साथ ही बिहार के युवाओं के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा में शामिल छात्रों ने परीक्षा के रिजल्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्रों का कहना है कि जब हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा दी थी तब उसमें 87,774 पद खाली थे, लेकिन रिजल्ट केवल 66,000 पदों के लिए घोषित किया गया। 21,000 पदों के परिणाम क्यों नहीं घोषित किए गए, इसका कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसके साथ और क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लोग टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे, जिस एग्जाम इसका हुआ था 7वां महीना में हुआ था, तो उस समय एग्जाम दिए थे। उस समय पोस्ट था 87,774 पोस्ट था, लेकिन जब रिजल्ट दिया तो 66,000 ही पर रिजल्ट दिया गया। वहाँ पर भी 21,000 सीट बच गया। किस कारण से बचा वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जब 66,000 में जो रिजल्ट दिया गया उस 66,000 को भी हम लोग डाटा एक निकाले तो उसमें देखा गया कि 35 से 40,000 ही स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। एक स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हो गया है, यानी कि वही स्टूडेंट का 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है और 11th 12th में भी है। वो ज्वाइन करेगा कहीं एक जगह, बाकी का 2 जगह सीट खाली रहने वाला है। तो वो जो खाली रहने वाला सीट है उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? हम लोग का भी नंबर उतना ही है जितना पे आप किसी को बहाल करके आज नियुक्ति पद दिए हैं गांधी मैदान में। इसी को लेकर के आज गर्दनी बाग में हम लोग 49 दिन से बैठे हुए थे। पक्ष के कोई भी नेता आज तक मिलने के लिए नहीं गया, ना हाल चाल पूछने के लिए गया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि जिस तरह से 17 महीना में तेजस्वी भैया काम किए हैं, पूरा उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री पे सदन में मुद्दा उठा करके हम लोग का हक दिलाएंगे। सर, हम बीपीएससी टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 87,000 पे बहाली आया था, 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया। एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टीचर वाला में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी होता है, जिस कारण से और भी बहुत सारा सीट खाली हो जाता है। फाइनली ये जो ज्वाइनिंग देंगे तो वो 30 से 35,000 लोग ज्वाइन करेंगे। 87,000 वैकेंसी थी। हम लोग सेम मार्क्स लाए हैं और हम लोग डेट ऑफ बर्थ से सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे छट गए हैं। हमारी सिंपल मांग है सरकार से कि जैसे बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, बीपीएससी ने अभी भी नोटिस निकाल दिया है कि अगर अधियाची विभाग हमें आदेश देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, विनती पूर्वक अनुरोध करते हैं, कई बार मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों से, और वो कोई भी आश्वासन हमको लिखित नहीं दे रहे हैं, बस हम लोग को भगा दे रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी वाला रवैया उनका है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग सुने। आश्वासन तेजस्वी यादव से हम लोग को मिलते आया है। हम लोग के धरना पे भी तेजस्वी यादव गए थे, और ये देखिए हम लोग का जायज़ मांग है। हम लोग का जो वैकेंसी निकला था उसमें लगभग 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, और वो वैकेंसी सिर्फ दिखाने के लिए इतना डाटा का वैकेंसी निकला था। उसमें जब रिजल्ट दिया गया तो बहुत सारा कैटेगरी में जितना उसको आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था, जैसे आज आरक्षण का यहाँ पर बात हो रहा था, जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में, बहुत सारा पिछड़ा कैटेगरी में जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए तो उतना आरक्षण वाइज सीट नहीं मिला। बहुत सारा लगभग 50% से ज्यादा सीट वहां पे काट लिया गया। ठीक है, मतलब कि उतना रहते हुए भी नहीं दिया गया, और उसके बाद इस तरह से करके लगभग 21,000 सीट को चुरा लिया गया। 21,000 सीट को वैकेंसी दिखा करके चुरा लिया गया। मतलब कि इतना वैकेंसी दिखाते हैं, पहले 21,000 चुरा लिए, 66,000 रिजल्ट दिए, और 66,000 में आप बताइए कि आप किस किस को रिजल्ट दिए हैं जो लड़का वो काउंसलिंग कराने भी नहीं जा रहा है।
वो काउंसलिंग कराने, यानी कि जब काउंसलिंग हुआ तो वहां पर 51,000 मात्र 389 लोग ही काउंसलिंग करवाए, और उस काउंसलिंग में भी लगभग 2 जगह 3 जगह एक ही कैंडिडेट काउंसलिंग करवाया है। तो बताइए ये कहां का न्याय है? आप 87,774 पोस्ट का जो वैकेंसी का खेल खेलते हैं, आप फाइनल ज्वाइनिंग आप मात्र 50% से घटाकर मात्र 40% ही करवाते हैं, ये कहां का न्याय है?